नमस्कार। हाय आज हम एक एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जी। जो उत्तराखंड के शांत पहाड़ों से निकली है। देवलगांव नाम का एक छोटा सा गांव है वहां। जी। और ये कहानी है पुनर्जन्म, एक शापित लड़की की कहानी। हम्म। चंपा नाम की एक लड़की की कहानी है ये, जिसकी आप कह सकते हैं खूबसूरती और मासूमियत के पीछे एक गहरा राज और एक पीढ़ियों तक चलने वाला शाप छिपा था। बिल्कुल। कहानी का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। पुनर्जन्म, शाप। हाँ। कल्पना कीजिए, देवदार के जंगल हैं, नदी बह रही है, शांत सा गांव, और वहां रहने वाली एक बेहद सरल भोली लड़की चंपा। जी। लेकिन इस शांति में अचानक से जैसे काले जादू और पुनर्जन्म का साया मंडराने लगता है। यहीं से बात उलझती है। हाँ, यहीं से ये लोक कथा एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतें खोलते हैं बिल्कुल, देखते हैं क्या हुआ था चंपा के साथ। और क्यों ये कहानी आज भी सोची जाती है, सुनाई जाती है। जी। तो कहानी का जो केंद्र है वो है चंपा। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वो देवल गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। हाँ, वर्णन मिलता है, बड़ी आंखें, घने काले बाल, गोरा रंग। और एक भोली सी मुस्कान। पर लोग सिर्फ उसकी सुंदरता के कायल नहीं थे शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी दयालुता और सादगी, वो चीजें भी लोगों को बहुत भाती थीं। वो गांव के पुजारी हरिदास उनकी इकलौती बेटी थी। जी हाँ, और उसका जीवन जो था वो मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमता था। सुबह पूजा करना, फूल चुनना, दिए जलाना। हाँ, एक तरह से बहुत ही पवित्र आत्मा जैसा लोग कहते हैं। बिल्कुल। सतह पर तो सब कुछ बहुत शांत, बहुत सामान्य लगता है। एक आदर्श पहाड़ी जीवन की तस्वीर। पर जैसा अक्सर लोक कथाओं में होता है, हाँ, इस शांति के पीछे एक तूफान छिपा होता है। हाँ। कहानी में हलचल तब मचती है जब कालेश्वर नाम का एक रहस्यमय तांत्रिक गांव में आता है। कालेश्वर, हाँ, स्रोत उसे काफी भयावह बताते हैं। जी। काले कपड़े, लाल दहकती आंखें, डरावना चेहरा। वो कोई आम यात्री नहीं था। पवित्र आत्मा की तलाश में था। हाँ, तांत्रिक, यानी जैसा माना जाता है, जो गुप्त शक्तियों, मंत्र तंत्र या कभी-कभी काले जादू का ज्ञान रखते हैं। और कालेश्वर की नजर पड़ती है चंपा पर, मंदिर में पूजा करते हुए। उसे लगता है कि चंपा ही वो कड़ी है जो उसके अनुष्ठान को सफल बना सकती है। और वो बहुत चालाकी से पुजारी हरिदास का भरोसा जीतता है। हाँ, मदद करने का नाटक करके मंदिर के कामों में धीरे धीरे चंपा के करीब आने का रास्ता बनाता है वो। उसकी मंशा तो नेक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और फिर एक रात जब मंदिर में कोई नहीं था, वो चंपा को अकेला पाता है जी। और उस पर अपना काला जादू करने की कोशिश करता है। लेकिन चंपा वो डरती नहीं है, वो उसका सामना करती है। हाँ, वो जोर से भगवान शिव का नाम लेती है, जय भोलेनाथ। हाँ, और उसकी चीख सुनकर गांव वाले जाग जाते हैं। मंदिर की तरफ भागते हैं। लोगों को आता देखकर कालेश्वर का अनुष्ठान तो वो अधूरा रह जाता है। लेकिन उसका अहंकार, उसका क्रोध भड़क उठता है। हाँ, वो अपनी विफलता का जिम्मेदार चंपा को ठहराता है और उससे एक भयानक शाप दे देता है। और ये सिर्फ गुस्से में निकली कोई बद्दुआ नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। उसने कहा, तूने मेरे कर्म को अधूरा कर दिया चंपा। अब तू इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक शापित रहेगी। हर जन्म में तू अपूर्ण रहेगी। या तो तेरा प्यार अधूरा रहेगा या तेरा जीवन। सोचिए जरा, 7 जन्मों तक चलने वाला शाप कितना भयानक रहा होगा। बाप रे। बिल्कुल। इस तरह की शाप लोक कथाओं में अक्सर पीढ़ियों तक चलने वाले दुर्भाग्य या क्या कहते हैं, नियति के बंधन का प्रतीक होते हैं। सही कहा है। ये दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का कर्म या किसी की बुरी नजर का असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। इसका लक्ष्य साफ था। हाँ, कि चंपा की आत्मा को शांति न मिले, उसे पूर्णता का अनुभव कभी ना हो। और इतना कहकर वो तांत्रिक, जैसा कि कहानी बताती है, वो तांत्रिक वहीं अग्नि में जलकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अच्छा, उसका अंत तो हो गया, लेकिन चंपा की मुश्किलें तो शायद अब शुरू हुई। जी। इस घटना के बाद वो बीमार रहने लगी। उसकी सेहत गिरती गई। और कुछ ही दिनों में उसी मंदिर के पास जहां उसे शाप मिला था, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, एक दुखद अंत। पर क्या ये वाकई अंत था? कहानी का शीर्षक तो पुनर्जन्म कुछ और ही इशारा करता है। बिल्कुल, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी कई साल आगे बढ़ती है। जी। उसी देवल गांव में एक और लड़की का जन्म होता है। नाम रखा जाता है माया।
और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या? माया बिल्कुल चंपा की हमशक्ल थी। अच्छा। बिल्कुल वैसी ही। हाँ। वही बड़ी आंखें, वही मासूमियत, वही मुस्कान। गांव के बड़े बूढ़े उसे देखकर कहते थे जैसे चंपा लौट आई हो। और ये सिर्फ शक्ल की बात नहीं थी। माया के जन्म के साथ ही गांव में कुछ अजीब अनदेखी घटनाएं होने लगी। कैसी घटनाएं? जैसे पूजा के समय दिए का अचानक बुझ जाना, मंदिर की घंटियों का अपने आप बजना, ओ, छोटे छोटे संकेत। जो इशारा कर रहे थे कि अतीत अभी पूरी तरह गया नहीं है। बिल्कुल। और माया को खुद बचपन से ही अजीब सपने आते थे। हाँ, ये भी जिक्र है। उसे अक्सर सपनों में एक पुराना मंदिर दिखता था। जलती हुई आग और किसी साए जैसी आकृति। ये वो दृश्य थे जो उसने असल जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, फिर भी उसे जाने पहचाने से लगते थे। ये सारे संकेत ये पुनर्जन्म की अवधारणा की तरफ इशारा करते हैं, जो भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। खासकर जब कोई कर्म अधूरा रह गया हो या कोई गहरा बंधन हो। तो माया के सपने और गांव की घटनाएं वो उसी अधूरे अतीत और सक्रिय शाप की गूंज थी। ऐसा ही लगता है। जब माया 18 साल की हुई, कहानी में एक नया मोड़ आता है। जी, अर्जुन के आने से। अर्जुन पुरातत्व विभाग का शोध करता था वो। हाँ, और गांव के उस पुराने लगभग भुला दिए गए मंदिर पे रिसर्च करने आया था। स्रोत बताते हैं कि जब माया और अर्जुन पहली बार मिले तो दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ उन्हें, जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। इसे आप नियति का खेल कह सकते हैं। कह सकते हैं, या शायद पिछले जन्मों का कोई अधूरा रिश्ता जो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन का आना सिर्फ संयोग नहीं था। नहीं, वो कहानी को उसके अगले पड़ाव तक ले जाने वाला था। बिल्कुल। अर्जुन के आने के बाद माया के सपने और भी ज्यादा क्या कहते हैं, स्पष्ट और तीव्र हो गए। हाँ, अब उसे सपनों में सिर्फ धुंधले दृश्य नहीं दिखते थे। उसे कालेश्वर तांत्रिक का चेहरा, वो शाप देने वाला पल, सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत उसे पुकार रहा हो अपना हिसाब पूरा करने के लिए। और फिर वो दिन आता है जब अतीत और वर्तमान का आमना सामना होता है। जी। अर्जुन और माया उस पुराने मंदिर के नीचे सावधानी से खुदाई करते हैं। शायद इतिहास की कुछ परतें समझने के लिए। और उन्हें वहां मिलती है एक पुरानी तांत्रिक यंत्रमाला और राख से भरा एक मिट्टी का बर्तन। यंत्रमाला शायद पूजा या तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली कोई खास माला होगी। हाँ, ये चीजें साधारण नहीं थीं। ये सीधे कालेश्वर के उस अधूरे अनुष्ठान से जुड़ी हुई लगती थीं। और जैसे ही माया उत्सुकतावश उस राख वाले पात्र को छूती है, बस वो पात्र चटक कर टूट जाता है। और उसके टूटते ही जैसे कोई कैद ऊर्जा आजाद हो गई हो। बिल्कुल। मंदिर के अंदर की हवा अचानक बर्फीली ठंडी हो जाती है। बरसों से बुझे दिए खुद ब खुद जल उठते हैं। और मंदिर की दीवार पर एक विकराल छाया उभरती है, कालेश्वर की छाया। बाप रे, वो छाया गरजती है, मैं लौट आया हूं माया, तूने फिर मेरे कर्म में बाधा डाली है। सोचिए उस वक्त माया पर क्या गुजरी होगी। वही भयानक खतरा, वही शाप जो सालों पहले चंपा ने झेला था, अब सीधे माया के सामने था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। ये संघर्ष का दूसरा अध्याय था। बिल्कुल, शाप फिर से सक्रिय हो गया था। शायद उस पात्र के टूटने से कालेश्वर की बंधी हुई ऊर्जा वो मुक्त हो गई थी। लेकिन इस बार एक फर्क था। हाँ, क्या? चंपा उस वक्त अकेली थी। पर माया अकेली नहीं थी। सही कहा। माया बुरी तरह डर जाती है, कांपने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन उसका हाथ थाम लेता है जी। और कहता है, माया डरो मत, इस बार तुम अकेली नहीं हो। ये शब्द, ये साथ माया को हिम्मत देते हैं। हाँ, वो अपने डर पर काबू पाती है, वहीं जमीन पर बैठ जाती है और पूरी एकाग्रता से भगवान शिव का ध्यान करने लगती है, उनका नाम जपने लगती है। वो प्रार्थना में डूब जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और कहानी के अनुसार जैसे ही उसके वो पवित्र आंसू जमीन को छूते हैं, क्या होता है? मंदिर में एक अलौकिक तेज रोशनी फैल जाती है। दवीय प्रकाश। हाँ, इतना शक्तिशाली कि कालेश्वर की छाया उसमें टिक नहीं पाती। वो दर्द से चीखती है और धीरे धीरे उसी रोशनी में विलीन हो जाती है। इस बार हमेशा के लिए। बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। बिल्कुल। उस भयानक रात के बाद जब सब शांत हो जाता है, माया एक सपना देखती है। जी। सपने में वही पुराना मंदिर है, लेकिन इस बार वहां कालेश्वर की डरावनी छाया नहीं है। कौन है? चंपा खड़ी है, मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, सुकून है।
अच्छा। वो माया से कहती है, धन्यवाद माया, तूने मेरा अधूरा जन्म पूरा किया। तेरे साहस और तेरी भक्ति ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं मुक्त हूं। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हाँ, मोक्ष का क्षण। मोक्ष यानी आत्मा का जन्म मृत्यु के चक्र या किसी बंधन जैसे इस शाप से पूरी तरह मुक्त हो जाना। तो माया के कर्म ने न केवल वर्तमान खतरे को टाला, बिल्कुल। बल्कि उसने चंपा की पीढ़ियों से अटकी हुई आत्मा को भी शांति दिलाई। 7 जन्मों का शाप आखिरकार टूट गया। जी, ये दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी का साहस दूसरी पीढ़ी के बोझ को उतार सकता है। सुबह जब माया जागती है तो उसे अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस होती है। वो अनजाना बोझ, वो अवचेतन का डर जो शायद हमेशा उसके साथ था, वो अब पूरी तरह जा चुका था। और ये शांति सिर्फ माया तक सीमित नहीं रहती। नहीं। पूरे गांव में वो अजीब घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। अच्छा। मंदिर भी अब पहले से ज्यादा शांत और पवित्र लगने लगता है। बाद में माया और अर्जुन मिलकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाते हैं। हाँ, उसे एक नई पहचान देते हैं। और कहानी का अंत एक खूबसूरत लोकमान्यता से होता है। जी। गांव वाले आज भी मानते हैं कि उस मंदिर में अब चंपा की मुक्त आत्मा का वास है। और जब कोई सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है तो चंपा की आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। वो मंदिर अब शाप का नहीं बल्कि मुक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल। तो ये थी देवला गांव की लोक कथा, चंपा और माया की कहानी। एक कहानी जो एक भयानक शाप से शुरू हुई और आखिरकार साहस, विश्वास, प्रेम और शायद थोड़ी नियति की मदद से मुक्ति पर खत्म हुई। बिल्कुल। इस कहानी से जो एक गहरा विचार उभरता है वो ये है, कभी-कभी आत्माएं वास्तव में अधूरी नहीं होती। वो बस सही समय और सही माध्यम का इंतजार करती हैं ताकि अपने ऊपर लगे शाप को भी मोक्ष में बदल सकें। वाह। ये हमें कर्म फल, पुनर्जन्म की जटिलताओं और बंधनों से मुक्ति की मानवीय इच्छा पर सोचने को मजबूर करती है, जैसा इस लोक कथा में दर्शाया गया है। बिल्कुल। ये कहानी हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों में मौजूद भाग्य, कर्म के असर और क्या वाकई अतीत के बोझ या शाप जैसे बंधनों को तोड़ा जा सकता है। जी, ये सवाल उठते हैं। क्या हमारे कर्म हमें जन्मों तक प्रभावित करते हैं? और क्या वर्तमान का साहस और नेक नियति अतीत की गलतियों को सुधार सकती है? ये गहरे सवाल हैं। हाँ, ये सवाल हमें अपने विश्वासों और जीवन को देखने के नजरिए पर विचार करने के लिए छोड़ जाते हैं। सही कहा।